अगर आपके साथ ऐसी स्थिति है कि आप सोच सोच कर परेशान हैं, मैं ज़िंदगी में क्या करूं क्या ना करूं, आपके आगे एक ऐसी स्थिति में आप आ गए हैं जहां आप मेहनती बहुत हैं लेकिन सोचते रहते हैं, आपने कोई काम स्टार्ट करा, अब आपको उसमें फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा है, दूसरे काम की तरफ आप जा रहे हैं तो वहां आप उतना अच्छा कर नहीं पा रहे क्योंकि आपके पास उतना स्किल नहीं है, लेकिन आप करना चाहते हैं, पारिवारिक बर्डन आपके ऊपर है, आप अपनी पारिवारिक स्थिति में ऐसे फंसे हुए हैं कि जहां आपके ऊपर खर्चे बहुत हैं, तो आप क्या करें ऐसी स्थिति में, ऐसे जाल से कैसे निकलें। या आप ऐसी स्थिति में हैं कि आप जब भी कुछ नया कुछ करने की सोचते हैं तो आपकी मानसिक स्थिति ऐसी बन चुकी है कि आप उसमें बहुत आगे का प्रेडिक्शन करते हैं। जैसे आप मान लीजिए आपने कि जॉब के बारे में आप सोच रहे हैं, तो आप जॉब को ज्वाइन करने से पहले ही आप उसमें सोच रहे हैं कि मैं 2 साल बाद इतनी तरक्की कर पाऊंगा, 4 साल बाद इतनी, 10 साल में तो सैलरी यहाँ पे इतनी होगी। सोचना गलत नहीं है, लेकिन बहुत फिर उस करने से पहले आप वो रुक गए, फिर आप कोई बिजनेस करना स्टार्ट करना चाहते हैं, फिर आप उसमें उसी लाइन में और लोगों को देख रहे हैं कि ये कितना कर पाए, उससे अपना आकलन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति, ऐसे भंवरजाल में अगर आप फंसे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत काम का है। मैं विकास सक्सेना स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, जब आप ऐसी स्थिति में फंस जाएं तो क्या करें, कैसे इस स्थिति से बाहर आएं। और ये बहुत ही एक ऐसी स्थिति है जिसमें आजकल के युवा जो इस स्थिति में फंस जाते हैं उनके लिए निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि वो जो उनके पास स्किल, जिस काम की स्किल है, मान लीजिए वो उस काम में अच्छा नहीं कर पा रहे, या फिर वो उसमें आगे नहीं बढ़ पा रहे, या बढ़ना किसी और लाइन में चाहते हैं। और अगर आप किसी से सलाह लेने जाइए, सलाह लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन लोग क्या करते हैं, हम उन लोगों से भी सलाह लेने लगते हैं जिनको वास्तविक तौर पे कोई नॉलेज नहीं है। जैसे मैं एक उदाहरण देके आपको अपनी बात को समझाता हूं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो किसी अच्छी सरकारी नौकरी में है और आप उनसे बिजनेस के बारे में सलाह लेते हैं, तो वो सलाह दे सकते हैं। सलाह तो फ्री में मिलती है इंडिया में, पैसे तो लगते नहीं है सलाह लेने के। लेकिन उस स्थिति में जब आप उनसे सलाह लेंगे तो वो कहीं ना कहीं उनका फोकस किधर होगा, सरकारी नौकरी की तरफ। मतलब वो अपने आकलन के हिसाब से तुम्हें गाइड कर रहे हैं। तुम्हारा जो आगे बढ़ने का जो तरीका हो गया वो उनके हिसाब से हो गया, जो व्यक्ति जिसने कभी बिजनेस नहीं किया। अब मान लीजिए अगर आप पढ़ाई की बात कर रहे हैं और किसी ऐसे व्यक्ति से कर रहे हैं जो खुद ही प्राइवेट में किसी ऐसी नौकरी में है जहां बहुत ज्यादा एजुकेशन की जरूरत नहीं है, उससे आप पूछ रहे हैं, तो वो क्या चाहेगा, वो आपको उसी तरीके से सलाह देगा। मतलब सलाह भी हमें उनसे लेनी है जो व्यक्ति सलाह देने के लिए सही हो, जिसको उस क्षेत्र की नॉलेज हो, जो आपका भला या आपका कम से कम अहित तो ना चाहता हो। ऐसे व्यक्तियों से हमें सलाह लेनी है। दूसरी बात, सबसे बहुत जो शांति से बैठिए, आप अपने बारे में सोचिए, 10 साल बाद मैं अपने आप को कहाँ देखना चाहता हूँ वो सोचिए। और अब इसमें भी बहुत दोस्त मेरे बोलेंगे या लोगों के मन में ख्याल आएगा कि 10 साल बाद तो मैं वहाँ देखना चाहता हूँ अपने आप को। जैसे मान लीजिए मैं अधिकारी बनना देखना चाहता हूँ, या मैं चाहता हूँ मैं सांसद बन जाऊँ, विधायक बन जाऊँ, अभी मैं क्या करूँ, अभी मेरे काम कैसे चलेंगे। तो उसके लिए हमें एक प्री प्लान्ड लेके चलना है। कैसे? जैसे मान लीजिए आपका एक एम है कि मुझे 10 साल बाद ये करना है, लेकिन प्रेजेंट में क्या करूं। तो सबसे पहले अपनी आप डेली रूटीन, जो डेली खर्चे चलाने के लिए आपको काम करना है, आप वो स्टार्ट करिए। आप जिस काम को इजीली स्टार्ट कर सकते हैं उस काम के साथ अपने खर्चे निकालिए और धीरे धीरे काम करना शुरू कीजिए। और इधर आप जो आपका एम है उसमें थोड़ा समय आप धीरे धीरे देना शुरू कीजिए ताकि वो उठना शुरू हो, उसमें आप आगे बढ़ना शुरू हो। अब जैसे कुछ लोग मेरे भाई बंधु कहेंगे कि 2 नाव में पैर नहीं रखना चाहिए। देखिए, एक ही बात हर व्यक्ति पे फिट नहीं बैठती। जैसे किसी व्यक्ति की आयु मान लीजिए 35 वर्ष है और उसको मन में है कि मेरे को अभी भी पीसीएस की तैयारी करनी है, तो वो व्यक्ति जिसके साथ परिवार है, फैमिली है, वो व्यक्ति कैसे सारा काम धाम छोड़ के तैयारी करने लग जाएगा। हाँ, कोई केस आपको रेयरेस्ट ऑफ रेयर ऐसा मिल सकता है, लेकिन सामाजिक जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी आपके ऊपर ये तो बनती है कि आप अपने परिवार का वहन करें। तो उसके लिए आप कोई साथ में जॉब करें, उसके साथ पढ़ाई करें धीरे धीरे करके। तो इस तरीके से हम इन समस्याओं से निकल सकते हैं। दूसरी बात, मन में खिचड़ी सी बनने लगती है, हमारे समझ में आता ही नहीं है, ये कैलकुलेशन ये करें कि ये करें। ऐसी स्थिति में पेपर पेन लेके उन्हें लिखिए
और मन को एकदम शांत करिए। अगर थोड़ा समय खराब भी हो जाए, कभी 1 दिन 2 दिन 3 दिन, तो कोई समस्या नहीं है, कोई जिंदगी खत्म नहीं हुई है। फिर से स्टार्ट करिए, मेहनत करना शुरू कीजिए, क्योंकि अल्टीमेट सॉल्यूशन मेहनत से ही निकलेगा। और अगर आप एक चीज मेरी फील करिएगा, अगर आपके साथ ऐसा होता है तो जैसे मान लीजिए आप किसी चीज़ के बारे में किसी दिन आपको बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है और आपका सर दर्द है, माइंड आपका परेशान है, तो देखना अगर आप मेहनती व्यक्ति हैं तो आपका ये प्रॉब्लम मेहनत ना करने की वजह से भी होगा। कि अगर आप मेहनत जो आप करना चाह रहे हैं, दिल खोल के काम करना चाहते हैं, दिन रात मेहनत करना चाहते हैं और आप नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से, या कुछ ऐसी स्थिति है, तो आपका सर भारी रहेगा, आपका मन नहीं लगेगा। वो भी एक कारण है। मतलब जब मेहनत करने के बाद शाम को थकान नहीं होगी, लेकिन बिना मेहनत करे जो समय खराब हुआ उसकी वजह से जो अंदर से चल रहा है वो आपको ज्यादा परेशान करेगा। तो इसमें समझने की बात यह है कि वो आपको क्या है, वो आपकी एक अच्छी आदत है। और जो कंफ्यूजन वाली स्थिति जो मैं बात कर रहा हूं, जैसे आपके मन में यह आ रहा है कि मैं ये काम कर रहा हूं, मेरा ये नहीं चल रहा तो मैं दूसरा करूं, कई बार मन में कंफ्यूजन होता है बच्चों के। तो कंफ्यूजन बहुत बुरी चीज नहीं है, इसको समझने की जरूरत है। कंफ्यूजन के बाद में आपको क्लैरिटी लानी है। देखिए जिनके पास कुछ नहीं है उनको तो कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं है, उनको पता है हमें ये काम करना है, पूरे साल जीवन भर यही करना है, 15,000 की नौकरी करते हैं, आपको कुछ और आता ही नहीं है, तो आपको क्यों कंफ्यूजन होगा भाई? कंफ्यूजन उन्हीं को होगा जिनको दूसरा काम भी आता होगा, उनको कंफ्यूजन होगा क्योंकि उनको 2 चीज आती है। तो कंफ्यूजन अच्छा भी है और कंफ्यूजन बुरा भी है, एक लिमिट से ज्यादा हर चीज बुरी है। तो एक चीज को पकड़ के आगे बढ़ते रहिए। दूसरी बात, कई बार मैंने अपने दोस्तों को साथ में बात करते हुए लोगों को देखा है, वो क्या करते हैं, धीरे धीरे करके कंसिस्टेंसी नहीं रखते चीजों में। उनको क्या है, जैसे आप एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, जिम में देखिए, आप जिम जाइए, आपको 6 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में जो लोग आते हैं वो ऐसे बॉडी बनाते दिखेंगे, बॉडी बन गई, फोटो लेंगे। क्यों? क्योंकि क्या 6 दिन में बॉडी बनती है? क्या वो 1 साल का प्रोसेस है? क्या वो 5 साल का प्रोसेस है? ये लाइफ टाइम प्रोसेस है भाई। जब आप डेली ब्रश करते हैं तो क्या सोचते हैं कि 2 दिन ब्रश करके छोड़ दूंगा? ऐसा तो नहीं होता ना। ये डेली का प्रोसेस है, ये लाइफ टाइम प्रोसेस है, ये डेली रूटीन वर्क है। वैसे ही सफलता जो है वो रूटीन से आती है, डेली। कोई 1 दिन में 2 दिन में सफलता नहीं मिलती। आप इस भंवर से निकलिए, कार्यों को करना सीखिए, प्लान बना के उन्हें एग्जीक्यूट करिए और छोड़ने की आदत की जगह उन्हें पूरा करने की आदत डालिए। और जिस काम में अगर आप लगे हैं और वो काम आपको समझ आ रहा है तो उस काम को और सोचिए कि इसमें क्या और बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप कहीं नई जगह जाते हैं तो शुरुआत 0 से होती है। तो 0 से शुरुआत करने से बेटर है कि आप जो काम कर रहे हैं अगर उसको ही बेहतर बनाने के कोई विकल्प आपके पास हैं तो उस पर आप काम करिए और आगे बढ़ने की कोशिश करिए।